नंबर 1, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नायक कुमार चेरियू। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मण ही म जानंत ही भेउ एवई पढ़ियउ ए चौ बेउ मट्टी पानी कुशलई पढ़ंत घरई वैसी अग्नि हुनंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरहप्पा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेख तकी। फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिल क्राइस्ट। संशयात्मा किस कवि की रचना है? संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, एकांकी में अनुइति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्य। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आहार्य। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थक अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजना। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस प्रकार की विधा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपू काव्य। उर्वशी चंपू काव्य है। काव्यदोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य की परिभाषा पहले वामन ने दी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वामन। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यह है जीवनी। मिला तेज से तेज, जीवनी। छायावाद का पतन पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवराज। एक पत्नी के नोट्स की किसकी रचना है? इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिंदे। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद भट्टनायक। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? ये सात्विक अनुभाग है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाक है? सर्वनाक स्कंदगुप्त नाटक का एक पात्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिंदियों की एक झलक। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? यह है ऑप्शन डी, मीराकांत। अगला प्रश्न देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इस काव्य पंक्तियां के रचयिता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। लोकोवृत्तानुकरणम नाट्ये मेत्तमाय कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत्, यह उक्ति किस आचार्य का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भामह है। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालरीज। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है? श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काव्यलिंग। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुलता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव दास। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छाया नामक एकांकी के लेखक है सुदर्शन। छाया नामक एकांकी के लेखक है सुदर्शन। अगला प्रश्न देखिए, राजेंद्र यादव की कहानी है? ऑप्शन बी, जहां लक्ष्मी कैद है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? ये नगेंद्र। किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? इसका आंसर है नगेंद्र। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का है? श्लेष अलंकार, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के, सभंग श्लेष, अभंग श्लेष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है
ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, राम रहीम, अलका, सिंह सेनापति। फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैला आंचल, परती परिकथा, तीर्थतपा, पलटू बाबू रोड। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है 1926। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1929। आंधी का प्रकाशन वर्ष है 1931। आंधी। इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष है 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभू की चिट्ठी, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूम में। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु युग, भाषा साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंठ्य, तालव्य, वस्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन डी डॉक्टर, जुगे जुगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडेय। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। और तर्क है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। स्थापना है, ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क है, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर सही। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए कोरोना का प्रसार आवश्यक है, क्योंकि कोरोना का व्यक्तिगत स्वास्थ्य से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही आर सही। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे नाम नहीं है, क्योंकि इतिहासमूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर भी सही। अगला प्रश्न है, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। इसका सही आंसर है ए सही आर गलत। काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसीलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर सही। नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए गलत आर भी गलत। साहित्य और मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर गलत। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 65, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। इसका तर्क है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही आर भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, बामा शिक्षक, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय भाग्यवती, श्रद्धाराम फिलोरी। निसहाय हिंदू है राधाकृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भी थर्ड फर्स्ट सेकेंड।
प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। अमृत राय, प्रेमा, कृष्णचंद्र, सेवा सदन, जनसेवक, रंगभूमि, उदय भानु, निर्मला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सन 1924। द प्रिंसिपल ऑफ rhetoric, सन 1936। साइंस एंड प्रॉपर्टी, सन 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, सन 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, द सीक्रेट वोट, कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया, अनुकरण सिद्धांत, पोइएटिकेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत, रस संप्रदाय, दंडी अलंकार संप्रदाय, बामन रीति संप्रदाय, आंधवंत धनी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, आलबाल, हरि प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आछे दिन पाछे गए, काशीनाथ सिंह, नंगा लताई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी, आंगन के बंदवार। के लेखक हैं विवेकी राय। वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। राहुल सांस्कृतायन, मेरी तिब्बत यात्रा, रामबुख्य बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड आई भी फर्स्ट सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी, एक टुकड़ी भर मिट्टी, माधवराव सोप्रे, प्लेग की चुड़ैल, भगवान दास। तो इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, स्वप्नभंग प्रभाकर माचवे। इसका सही आंसर है, देखिए, आईवी, उसके बाद है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।